तो चलिए शुरुआत करते हैं अव्वल इटर्नल सीज़न 3 एपिसोड 4 की। अब पूरी ईस्टर्न सिटी में शाओजन के नाम के पैम्फलेट बढ़ गए होते हैं और साथ ही में मेडिसिन बिकना भी स्टार्ट हो गई होती है। कुछ दिन बाद शाओजन अपने घर पे होता है और वो बोल रहा होता है कि स्काई सेलेस्टियल सिटी ने मुझे ना कि सिर्फ परसेंटेज दिया है प्रॉफिट में, यहाँ तक कि कई सारे गिफ्ट भी भेजे हैं। अगर वो मुझसे फेवर लेना चाहते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो। इसके बाद शाओजन पिल रिफाइन करने लग जाता है और वो आज के दिन की 100 पिल रिफाइन कर देता है। रिफाइन करने के बाद वो पिल को सेलेस्टियल स्काई सिटी में भेज देता है। शाओजन की पिल लगातार मार्केट में बिकती जा रही होती है और लोगों को फायदा भी हो रहा होता है उससे। ऐसे ही करीबन 10 दिन बीत गए होते हैं तो फिर शाओजन अपने घर पे अपना डिसाइबल टोकन चेक करता है और वो देखता है कि उसमें 2 लाख से ज़्यादा पॉइंट हो गए होते हैं। शाओजन काफ़ी खुश होता है, इस वजह से वो बाहर जा रहा होता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है तभी वहाँ पर 2 डिसाइबल पहुँच जाते हैं सेलेस्टियल स्काई सिटी के। उनमें से एक डिसाइबल बोल रहा होता है कि सेक्ट मास्टर जाओ ने कहा था कि आज फार्मासिस्ट भाई अपने घर से बाहर निकलेंगे और उन्होंने हमें स्पेशली भेजा है आपका वेलकम करने के लिए। आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा कि आपकी पिल पूरी ईस्ट सिटी में स्टॉर्म की तरह फैल रही हैं। चाहे रिश्तेदार इकट्ठा हो या फिर फ्रेंड्स, सब आपकी पिल की ही बात करते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों शाओजन को सिटी में लेकर जाते हैं तो फिर शाओजन देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई होती है, करीबन 1000 लोगों की, और वो सारे पिल के लिए वेट कर रहे होते हैं। जैसी पिल वहाँ पर आ जा रही होती है तुरंत ही पिल सोल्ड आउट हो जा रही होती है। इसके बाद शाओजन एक ब्रिज पे खड़े होकर ये सब देख रहा होता है। अचानक से शाओजन का जो डिसाइपल टोकन होता है वो अपने आप हवा में जाता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन की आवाज़ आती है और वो शाओजन को बता रहे होते हैं कि उसके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन की वजह से उसे प्रमोट किया जा रहा है। प्रमोशन होने के बाद शाओजन वो टोकन ले लेता है और दोबारा अपनी रूम में लगा लेता है और वो बोल रहा होता है कि ये कैसे हुआ। उसी टाइम वहाँ पर सेलेस्टियल स्काई सिटी का लीडर यानी कि मास्टर जाओ पहुंच जाता है। लीडर कह रहा होता है कि किसी भी डिसाइपल के जो प्रमोशन पॉइंट होते हैं वो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा हो जाते हैं। ये सेक्ट का रूल है कि उसे अपने आप ही प्रमोशन मिल जाती है। ब्रिज के पास कई और भी डिसाइपल होते हैं और वो शाओजन को देख के चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कांग्रेचुलेशन अल्केमिस्ट। शाओजन को थोड़ा शक होता है और वो अपने मन में बोलता है कि ये खुशी बहुत ही सडन आई है। फिर वो खुश होकर सारे डिसाइपल से बोल रहा होता है कि मैं और भी मेहनत करूंगा और आपके लिए पिल रिफाइन करूंगा। तभी अचानक से उनमें से एक डिसाइपल जमीन पर गिर जाता है। उस डिसाइपल को वॉमिटिंग होती है और वो दोबारा पहले की तरह हो जाता है। शाओजन भागकर डिसाइपल के पास जाता है और उसे ठीक कर रहा होता है। फिर वो देखता है कि जो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसका बैकलैश हो गया होता है। तभी कई और भी डिसाइपल गिर पड़ते हैं जमीन पर और उनमें भी वॉमिटिंग होती है। शाओजन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी वो देखता है कि एक डिसाइपल की पॉकेट में से वो पिल गिर रही होती है जो कि उसने रिफाइन की होती है। फिर वो पिल को उठाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करता है। जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है वो पिल अपने आप ही ब्लास्ट हो जाती है। शाओजन कह रहा होता है कि ये मेरी ओरिजिनल पिल नहीं है। तभी ब्रिज पे ओल्ड फार्मासिस्ट पहुंच जाता है और सबसे बोल रहा होता है कि इस पिल को डाइल्यूट किया गया है, इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसकी एफिकेसी को कम कर दिया है। उसी टाइम लीडर एक्टिंग करना स्टार्ट करता है और बोल रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये सारी पिल तो अल्केमिस्ट बाई ने रिफाइन की है, कहीं ऐसा तो नहीं अल्केमिस्ट बाई ने अपने लालच में आकर ऐसा किया है। ये सुनते ही सारे डिसाइपल शाओजन के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इसने एक ह्यूमन लाइफ की भी कदर नहीं की है। फिर लीडर सारे डिसाइपल से बोलता है कि ये सारी मेरी गलती है, मुझे इस शाओजन ने पागल बनाया है। डिसाइपल कह रहे होते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती शाओजन की है, और सारे डिसाइपल उससे रिफंड मांगने लग जाते हैं। तभी दूसरी ओर से एक रेस्टोरेंट के ओनर से आवाज़ आती है कि एज अ अपोलॉजी हम आज से जो भी हमारा खाना है उसे सस्ता कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और वो रेस्टोरेंट होता है सेलेस्टियल स्काई सिटी का। ये सुनते ही शाओजन मुस्कुराता और खड़ा होता है। शाओजन कह रहा होता है कि तुम मेरे सारे स्पेशल टूल ले सकते हो, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैं ये ब्लेम ले लूँगा। मेरी फास्टिंग पिल की वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था सेलेस्टियल स्काई सिटी पे। इसी वजह से इन्होंने ये ट्रैप सेटअप किया मेरे लिए ताकि मैं भी इनके झांसे में आ जाऊँ। बाहर से तुम मेरे नाम पर पिल बेचते रहे लेकिन सीक्रेटली तुमने इस पिल को डाइल्यूट किया। मुझसे तुमने ज़्यादा पिल की प्रोडक्शन करवाई और अपने पास आकर उस पिल की प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा बढ़ा लिया। तुमने सही तरीके से मेरी एग्जिट को कैलकुलेट किया और उसी टाइम पर इस बैकलैश को अरेप्ट करवाया। ये कहकर वो लीडर की तरफ बढ़ रहा होता है। लीडर कह रहा होता है कि ये सुनने में तो सही लग रहा है लेकिन तुम इसे प्रूफ कैसे करोगे। शाओजन कह रहा होता है कि तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाया, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास ऐसे ही साइन किया था? क्या तुमने सोचा नहीं कि मेरे पास कोई बैकअप प्लान होगा? फिर वो अपनी पिल निकालता है और सारे डिसाइपल से बोल रहा होता है कि जो भी पिल मैंने रिफाइन की है उसमें अगर आप स्पेशल एनर्जी को डालोगे अपने आप ही वहाँ पर एक निशान आ जाएगा, वो भी मेरा, और वो स्पेशल मार्क होगा एक टर्टल का। अब क्योंकि सेलेस्टियल स्काई सिटी दोनों रियल और फेक पिल्स बेच रही हैं तो फिर आप सारे अपने आप ही वेरीफाई कर सकते हो। तो फिर डिसाइपल चेक करते हैं, उनमें से कुछ पिल ओरिजिनल निकलती हैं और कुछ पिल वहीं पर ब्लास्ट हो जाती हैं। फिर शाओजन लीडर से कह रहा होता है कि अब तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा। लीडर कह रहा होता है कि तुम सच्चाई को ट्विस्ट कर रहे हो। फिर डिसाइपल कह रहे होते हैं मुझे नहीं लगता कि शाओजन झूठ बोल रहा है। ऐसे ही कई सारे डिसाइपल शाओजन में बिलीव करने लग जाते हैं। लीडर थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर वो क्राउड की तरफ देखता है। जो डिसाइपल का क्राउड होता है उसमें कुछ लोग सेलेस्टियल स्काई सिटी के भी होते हैं। तभी वो चिल्लाकर बोलने जाते हैं कि शाओजन झूठ बोल रहा है और वो ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है लीडर पे।
उनके इन्फ्लुएंस में आके सारे डिसाइपल शाओजन को दोषी ठहरा रहे होते हैं। शाओजन क्राउड की तरफ देखकर बोल रहा होता है कि अगर मेरी जजमेंट ठीक है तो फिर इसमें से कुछ लोग स्काई कल्टीवेटर भी हैं। तभी वो कल्टीवेटर शाओजन की तरफ आते हैं उससे लड़ने के लिए। वो सारे कल्टीवेटर उस पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन शाओजन सिर्फ डिफेंस कर रहा होता है। आखिर में शाओजन हल्के से पुश करता है तो फिर जो दो कल्टीवेटर होते हैं वो ब्रिज के दोनों साइड पे पहुंच जाते हैं। शाओजन कह रहा होता है क्यों ना हम यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट को बुलाएं। ये सुनते ही एक डिसाइपल ब्रिज को तोड़ता है और वो नीचे नदी में गिर जाता है। दूसरा डिसाइपल ब्रिज की रेलिंग में अपना सर मारता है और वो भी नदी में गिर जाता है। सारे डिसाइपल शाओजन को दोषी मानने लग जाते हैं। शाओजन कह रहा होता है कि इन लोगों ने अपने आप को भी हर्ट करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहाँ पर कई और भी कल्टीवेटर इकट्ठा होते हैं और वो शाओजन को पकड़ने जा रहे होते हैं। तभी शाओजन वहाँ पर एक पिल ब्लास्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद जो लीडर होता है वो अपनी पवेलियन में होता है और कह रहा होता है उस पर्सन से जिसने कि उसे आइडिया दिया होता है कि तुम्हारा आइडिया लाजवाब था। मेरी पावर और तुम्हारे आइडिया ने शाओजन को यहाँ से भगा दिया। वो पर्सन कह रहा होता है कि तुम शाओजन को नहीं जानते हो, उसके पास ज़रूर ना ज़रूर कोई काउंटर मेजर होगा, लेकिन अब काफ़ी देर हो गई है तो फिर इस वजह से हमें उसे एलिमिनेट करना होगा। ये कहकर वो अपना मास्क उतारता है और वो डिसाइपल होता है चेन यूशान। शाओजन के कई सारे पोस्टर लग गए होते हैं ईस्टर्न सिटी में वांटेड नोटिस के। इस वजह से वो सिटी छोड़कर वो नॉर्थ सिटी में आ गया होता है। वो नॉर्थ सिटी में घूम रहा होता है अपना चेहरा छुपाकर और वो देख रहा होता है कि वहाँ की हालत ईस्टर्न सिटी से भी बहुत ज़्यादा बुरी होती है। ऐसे ही वो आगे की ओर बढ़ रहा होता है तब उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो वहीं पर रुक जाता है। वो पर्सन शाओजन से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा फॉर्चून देख सकता हूँ, तुम्हारा फॉर्चून उतना अच्छा नहीं है, तुम काफ़ी दिनों से बैड लक में चल रहे हो। शाओजन पीछे मुड़कर देखता है और वो पर्सन होता है मास्टर डिवाइनर। मास्टर डिवाइनर एक भिखारी की तरह लग रहा होता है। उसकी आंखें सूजी हुई होती है और उसकी बॉडी पे कई सारे चोट के निशान भी होते हैं। मास्टर डिवाइनर शाओजन से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारा फॉर्चून बता सकता हूँ। शाओजन वहाँ पर बैठ जाता है। फिर वो मास्टर डिवाइनर को उसका कंपास देता है क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा होता। फिर शाओजन मास्टर डिवाइनर को देखकर अपने मन में कह रहा होता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है। मास्टर डिवाइनर फॉर्चून देखकर उसे एक ऑरा की इमेज दिखाई देती है। वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोल रहा होता है कि जो तुम्हारा फॉर्चून है वो किसी सेकंड पर्सन का नहीं है इस वर्ल्ड में। ये कहकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर शाओजन उसे अपनी पिल खिलाता है जब ताकि उसे होश आता है। मास्टर डिवाइनर होश में आने के बाद बोल रहा होता है कि तुम्हारी फेट बिल्कुल मेरे ब्रदर से मिलती है, मुझे नहीं पता कि मैं उससे कब मिल पाऊंगा। अब शाओजन कहता है कि तुम अपनी आंखें खोलो, तुम मुझसे मिल सकते हो। मास्टर डिवाइनर आंख खोलता है और शाओजन को देखते ही रोना स्टार्ट कर देता है और वो उसे हग कर लेता है। इसके बाद शाओजन मास्टर डिवाइनर को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है खाना खिलाने के लिए। खाना खाते हुए मास्टर डिवाइनर बोल रहा होता है लगता है कि तुम्हारी लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल भरी रही है। शाओजन हाँ कहता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हें तो फॉर्चून टेलिंग भी आती थी, तुम भूखे कैसे रह रहे हो यहाँ पर। मास्टर डिवाइनर बता रहा होता है कि ये सिटी बहुत ज़्यादा पुअर है, तुम यहाँ पर फॉर्चून टेलिंग करके मनी नहीं बना सकते। साथ ही में यहाँ पर एक लोकल गैंग का कब्जा भी है, वो हम सबसे पिल और प्रोटेक्शन पॉइंट इकट्ठा करते हैं, अगर तुमने नहीं दिए तो फिर तुम्हें पनिश करेंगे। शाओजन को गुस्सा आता है और बोल रहा होता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी उस रेस्टोरेंट में दो कल्टीवेटर आते हैं जो कि उस गैंग से बिलोंग करते हैं और वो शाओजन और लीडर डिवाइनर के पास जा रहे होते हैं। मास्टर डिवाइनर बोल रहे होते हैं कि तुम थोड़ा चुप हो जाओ, यही है वो दोनों। शाओजन कह रहा होता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये लोग क्या करेंगे। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये पार्ट।